में शुरुआत ऐसे करना है बोलना। ओके। सो मेडिटेशन के बाद हम लोग ये सवाल पूछने वाले थे कि मतलब बात हो रही थी, पास सोलर फ्लेयर्स के बारे में बात हो रहे कर रहे थे, और कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, नासा ने बोला है ऐसा वैसा। तो मैंने कहा चलो टैरो अभी मैंने खत्म किया है तो टैरो में पूछती हूँ कि क्या, क्योंकि मेरा दिल नहीं कह रहा है कि इंटरनेट और फोन बंद होगा। तो मैंने कहा पूछते हैं टैरो में। तो जब मैं टैरो का डेक उठाने गई हूँ तो मुझे जैसे होता है मेरे दिल में आवाज आई कि स्पिरिट वाला ये डेक जो अभी अभी मैंने टैरो सेशन में एक कार्ड पढ़ा था, वो वाला डेक उठाओ। तो मैंने उठाया, और उठा के जो कार्ड आया उसके पीछे तो लिखा है यू आर मैजिक, और सामने लिखा है डियरेस्ट यू, pump up the music, bang the drums, get on up and start that hustle towards your goals and dreams. There are times to be still, but this is not one of them. मतलब ढोल नगाड़े बजा के अपने सपनों की तरफ चलो। और अभी अभी हमने जो लॉ ऑफ स्क्वायर मेडिटेशन की, हमारा सपना है वर्ल्ड पीस, हमारा सपना है फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में जाना। तो आ, अपने मतलब वो पहला कदम अब उठाने का वक्त आ गया है। और कभी कभी ये समय होता है, देर आर टाइम्स टू बी स्टिल, कभी कभी समय होता है कि आपको शांत रहना है, लेकिन ये वो समय नहीं है। इज दिस इज नॉट वन ऑफ देम। नाउ इज द टाइम टू मेक दैट फर्स्ट मूव, वो पहला कदम लेने का वक्त आ गया। से यस टू लाइफ, पिक अप द फोन, वर्ड्स को ध्यान से सुनना। से यस टू लाइफ मतलब इस जिंदगी के हर पल को पूरी तरह से जियो। पिक अप द फोन मतलब कि मेडिटेशन में बैठो एंड मेक दैट डिसीजन, वो फैसला करो कि आपको फोन उठाना है या मेडिटेशन करना है। फोन का मेडिटेशन से क्या ताल्लुक है मैं अभी बताती हूँ। और क्या आपने फैसला किया, आपने हाँ बोला, ना बोला, आपने सर्विस टू अदर्स चुना या सर्विस टू सेल्फ चुना, वो डिसीजन आपको लेना है। एंड टेक दैट वन स्टेप टुवर्ड्स गॉड। वो फोन कॉल जो आपको करना है वो गॉड को करना है, और मेडिटेशन करना वही होता है। और अस, ब्रैकेट में लिखा है और अस, मतलब ईश्वर के दूतों को, डिवाइन बीइंग्स को, एंजल्स को, उनसे कहो कि मेरा फैसला यह है कि मुझे फोर्थ डेंसिटी ऑफ लव में जाना है, और मैं दूसरों की सेवा का रास्ता चुनती हूँ या चुनता हूँ, या जो भी रास्ता आप चुनना चाहो। एक्सपेक्ट अ कैस्केड ऑफ चेंजेस, मतलब इतने सारे बदलाव की बाढ़ आएगी, इसको मतलब ये तैयार रहो कि इतने सारे बदलाव आने वाले हैं, गुड न्यूज आने वाली है। एंड अपॉर्चुनिटीज टू शो अप एज इफ बाय मैजिक, मतलब कि अचानक जादुई तरीके से आपको जहां होना चाहिए आप वहां पहुंच जाओगे। मतलब आप सोचोगे कि मैं यहाँ क्यों हूं, या ऐसा क्यों हो रहा है, और उस समय पर आपके लिए कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको रियलाइज होगा कि ओ, दिस इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, मतलब ये ईश्वर की इच्छा थी क्योंकि मैंने ये मांगा था। वेल वी नो इट्स रियली स्पिरिट। स्पिरिट मतलब ईश्वर की जो लॉ हम में जल रही है, हम जानते हैं कि असल में वही है। एंड ऑल ऑफ अस मूविंग थिंग्स अराउंड फॉर योर बेनिफिट, मतलब हमारे तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी और सभी की बेहतरी के लिए हो रहा है, ये हम कर रहे हैं। चीजों को जैसे एक पजल होता है ना, उस पजल के पीस आपको नहीं पता कहाँ लगाने हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके उसको सही फिट करते हो तो पजल का पिक्चर बनता है। तो उसी तरह हम पीसेस ऑफ द पजल को सही कर रहे हैं, तुम्हारे आसपास सब कुछ ठीक कर रहे हैं। द पॉइंट इज दैट वी आर सेइंग गो फॉर इट। मतलब मुद्दा ये है कि हम कह रहे हैं कि भाई अब कर लो, अब फैसला करने का वक्त आ गया। टेक पॉजिटिव एक्शन टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, अपने उद्देश्य, अपने मुद्दा, अपने सपनों की तरफ सही कदम उठाओ। Even if the outcome isn't an exact fit for your agenda, it will be orchestrated by spirit and arrive in divine appropriate timing. चाहे उसका नतीजा उस वक्त आपको लगे कि ये तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी यार, तो मैं तो सोचती हूँ पता नहीं क्या होगा, उस वक्त आपको ऐसा लग सकता है। ज्यादा उम्मीदें मत रखो, आप अपना काम करो। जब सही समय आएगा और
जब ईश्वर चाहेगा और या तो स्पिरिट मतलब कि ब्रह्मांड या रचेता जैसा चाहता है, जैसा आपने कदम उठाया और उसका नतीजा जैसा होना चाहिए वो होगा, लेकिन जब समय आएगा तो इसलिए जल्दबाजी नहीं, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं। अगर अनकंडीशनल लव करना सिखाता है ईश्वर हमें, तो अनकंडीशनल प्रेयर भी और कर्म भी करना हम ही ने सीखना है। क्या कहा है गीता में? कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, सेम थिंग दैट वाज सेइंग। और इसके बाद टैरो का आपने क्या कहा था कि मैंने क्या कहा था कि मैं ये पूछती हूँ। मुझे लगता है कि इंटरनेट वगैरह डाउन होना 30 दिन के लिए वो कह रहे हैं। इंटरनेट डाउन होने का मतलब है कि बैंक्स नहीं चलेंगे, पैसा अगर आपका सारा बैंक में है तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, सिस्टम्स डाउन होंगे, और जिन लोगों ने पासबुक अपडेट नहीं किया वो तो गए काम से। तो उसके अलावा बहुत सारे काम, जिन लोगों का वर्क फ्रॉम होम है उनका सारा काम इंटरनेट पे होता है, जॉब्स ये वो। तो अगर ऐसा हो गया तो दिक्कत होगी, पर आमतौर पे जैसे बाकी सारी बातें जब कोई करता है तो हाँ, दिल में होता है कि हाँ ठीक है, ओके। बट जब ये बात हो रही थी तो आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लैंक, जैसे कि हाँ तुमको बोलना है बोल लो पर होने कुछ नहीं वाला, वो वाला एक मेरी फीलिंग आ रही थी। आई कुड बी रॉन्ग, सो लेट्स चेक, एम इज इट गोइंग टू हैपन? क्या सच में वो बंद होगा या नहीं होगा? तो जिन लोगों को टैरो समझ में आता है और जिन लोगों को नहीं आता है, जिनको नहीं आता है उनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों को आता है उनके लिए मैं बताऊं, नहीं होगा के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसके नीचे लिखा है एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू, टाइम टू गेट टू वर्क। सेम मैसेज, गेट टू वर्क। तो नहीं होगा, और जो होगा वो एक्चुअली कार्ड बड़ा है, और मैं मान सकती हूँ कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन ये कार्ड ऐसा है जिसमें अभी पता नहीं इसमें आपको रिफ्लेक्शन से नजर आए कि नहीं। दिस इज द हैंग्ड मैन 12। पर्सपेक्टिव बदलने की जरूरत है, और जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, पर जिस तरह से आप सोच रहे होगा वैसा नहीं होगा, अलग तरीके से होगा। देर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। So if I meditate on this card, I would say that uh, there are rays of lights everywhere. There are clouds, and I get the feeling that the divine is protecting us. I'm getting goosebumps on my right side. The divine is protecting us, and the rays of light make me feel. And there is a web here. So it makes me feel that the internet will work. Um, and there is light. अब वो मंदिर है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है मुझे कि सॉलिड गूजबम्स, देखने में ऐसे लग रहा है कि प्रेयर्स जो है वो करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, अम, और रोशनी है, इसका मतलब लाइट होगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, कुछ टाइम के लिए ना हो, जितनी हर समय पर होती है जितना कह रहे हैं 30 दिन के लिए, हो सकता है 30 दिन ना हो सकता है कुछ दिन के लिए हो, और मतलब जो अंधेरा होना है वो शायद सिर्फ कुछ दिन के लिए हो। एंड तो यहाँ पर जो चीज बनी हुई है, इफ यू कैन सी, दिस इज लाइक अ टेंट, and this is like a temple here, and this is like a church here. So I feel prayers will work. I feel like there is a person praying here, but it's too tiny for me to make out. But ये जो टेंट बना हुआ है, मुझे ये 3D का मैट्रिक्स लग रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो 3D मैट्रिक्स में जो सर्कस हो रहा है, तो ईश्वर ऊपर से एक तरह से उसे थाम रहा है, और ये जो लाइट के रेज निकल रहे हैं ना, ये मुझे
और यहाँ पे जो ये वेब दिख रहा है, तो इंटरनेट का वेब होगा, वो कहीं नहीं जा रहा। और हो सकता है कि आता जाता रहे। एंड क्रिस्टल्स आपको यूज करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ये मुझे पहले नजर नहीं आया, बट सडनली आई दिस crystal has come in my perspective very loud and clear, and I feel that crystal towers crystal crystal towers use crystal towers near your internet, maybe on all four corners of your house, or use a crystal in your hand if you can while you meditate। वो ऐसा लंबा सा टावर जैसा जो पॉइंट होता है उसकी बात कर रही हूँ। दैट इज द फीलिंग दैट आई गेट। सो what you say, pa, that could be partly true, partly not. So instead of 30 days, maybe it could be 5 days, 6 days, and mm, maximum maximum 12 days, maybe 12 number का कार्ड है, maximum 12 days। and पैसे का काम नहीं रुकेगा। that will go on because this is page of pentacles, that will go on। so क्योंकि ये पेज ऑफ पेंटिकल्स पैसे का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो लाइट्स ऑन है, बुक्स पढ़ी हैं, तो बैंक का काम जो है पैसे वगैरह का, वो ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे रुकेगा नहीं। दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई थिंक आई थिंक दैट्स द क्वेश्चन दैट आई हैड इन माइंड। डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस पार्ट with related to whatever I said? No, I don't have any question, but yeah, most of the things are sounding quite right. Because मेरे को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि even if it goes down, it would go down for such a long time. Hmm. Though it says that you need to change a perspective. So once you get a kick like this, no, anybody, then suddenly you realize that, oh, this is not the way. This is not something I can rely on. So this could change perspective of the people at a later stage. Once it, it would come up, because for 12 days or whatever days, they may feel, problems that, okay, we are going through this problem because of this thing, this technology that we are using. So once it is down, then they might, come to a new perspective. This will bring a wave of awakening that is most needed। Correctly, that is what I actually wanted to say. जहां जो अब तक लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा ना, कि मैट्रिक्स से ऑफ द मैट्रिक्स जाने की जरूरत है, या हिंदी में बोली हाँ, ऑफ द मैट्रिक्स मतलब इस माया जाल से दूर हटने की जरूरत है, इंटरनेट के ऊपर भरोसा नहीं करना है, गांव की तरफ जाना है, शहरों में नहीं रहना है। जो बातें अब तक लोगों को समझ में नहीं आ रही थी ना, अब उनको समझ में आएंगी। और ठीक है, आपकी बात ये सही है कि लोगों को अब पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, लेकिन जब हम टैरो करते हैं ना, तो पोजीशन कार्ड का क्या था और सवाल क्या था उससे ज्यादा रिलेट करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, बट इट ऑल्सो सेज दैट जब आप बोलते हो कि 30 डेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट चला जाएगा, तो वो जाएगा, बट उस तरह से नहीं जिस तरह से आप सोच रहे हो। बेसिक जो उसका अंडरलाइन मतलब है वो ये होता है कार्ड का। ऑफ कोर्स यू कैन सी इनटू इट इन मेनी वेज, व्हिच यू जस्ट डिड वन ऑफ देम, एंड थैंक्स फॉर दैट। सो मैम, इवन लग तो मेरे को भी नहीं रहा है कि ये मतलब ऐसे कोई 30 डेज के लिए ऐसा कुछ है, बट सी, आपके जो ऑडियंस है उनके लिए मैं बता दूं, देखो, सन से अभी 3 सोलर प्लेयर निकले हैं जो कि आज हिट करेंगे, और वो तीनों के तीनों बैक टू बैक हैं, वो नियर एक्स क्लास थे। और एक्स क्लास सोलर प्लेयर्स काफी इंपैक्टफुल होते हैं, और आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने वो सेशन जब किया था ना, तो कन्फेडरेशन ने ये कहा था कि ये सोलर प्लेयर्स हम तब मारते हैं जब ग्रह पर असंतुलन हो रहा होता है, तो हम संतुलन लाने के लिए कर सकते हैं राइट। तो अब वो संतुलन कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, उससे देखो, इतना तो क्लियर कर दिया गिनी मैम ने कि हाँ, इट विल ब्रिंग अ चेंज। ठीक है, अ चेंज इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड चेंज इन योर थिंकिंग, और आपके एक्शन लेने में भी चेंज हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग।
इसको नेगेटिवली ना लेकर इसको पॉजिटिवली लिया जाए, विच इज अ गुड थिंग। एंड इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द होल सिविलाइजेशन ऑफ दिस प्लेनेट, मतलब इस धरती के लोगों के लिए इसकी जरूरत है। तो अगर ये चीज होती है तो इसको नेगेटिवली ना लेके इसको एक पॉजिटिव अप्रोच की तरह लिया जाए और शांति से इससे डील किया जाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हम्म। अगर ऐसा होता है तो। जिनके पास लैंडलाइन है उनका तो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो तो गए काम से। नहीं, वो भी नहीं चलेगी वो भी नहीं चलेंगे। ना। अगर एक्स क्लास वाले लेवल के हैं तो। अच्छा। ओके। चलो। ठीक है। और कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलते हैं। गुड नाइट। कुछ पूछो ना पा पा, आपने रिमोट व्यूइंग की क्या? रिमोट व्यूइंग। अब टाइम आ अभी गया तो रिमोट व्यूइंग करने का। टेलीपैथी अभी रिमोट कुछ। व्यूइंग करने का तो अब टाइम है। हाँ करूंगा अभी। हाँ नेक्स्ट वीक करूंगा, मैंने सोचा तो था ये। इनफैक्ट अच्छा, आपने पता नहीं मतलब कैसे 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 आज रात को अगर 16 फ्लैश आ गए और इंटरनेट बंद हो गया तो आप नेक्स्ट वीक का क्या बात कर रहे हो? उसकी उसकी टेंशन मत लेना, वो तो मैं आप लोगों को रिमोट व्यू करके कैसे ना कैसे कर ही लूंगा, कुछ ना कुछ। मेरी टेंशन मत लो आप, मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ। हमको कैसे सिखाओगे? मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद अपने करती आप हूँ। हो गई एक्टिवेट, तो इसके बाद फिर क्या करोगे आप?